स्टूडेंट्स, आज हम आपसे माइनर्स के एग्रीमेंट्स के लीगल रूल्स को शेयर करना चाहेंगे कि कोई अवयस्क होता है और अगर वो कोई ठहराव करता है या कोई एग्रीमेंट करता है तो उससे संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या वैधानिक नियम हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि किसी माइनर के द्वारा किया गया ठहराव वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी वो प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, उसका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता है। यानी वो वॉइड एब इनिशियो होता है, उसका लीगल इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई भी पक्षकार को किसी तरह के अधिकार नहीं मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी, यानी किसी ठहराव के अंदर अगर माइनर बेनिफिशियरी की पोजीशन में है और उसने अपना कमिटमेंट, अपना वचन पूरा कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो उसके अंतर्गत क्लेम फाइल करके अपनी रिकवरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी माइनर ने एक व्यक्ति को 10,000 रुपये एडवांस दिए, 1 महीने में पैसा लौटाना था और एक व्यक्ति ने वो पैसा नहीं लौटाया, तो एक व्यक्ति ये कहे कि आप तो माइनर है, आपका एग्रीमेंट वॉइड है, आप मेरे से पैसा रिकवर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, यहाँ माइनर बेनिफिट की पोजीशन में है और माइनर ने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया है। ऐसी स्थिति में माइनर एक व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत करके सूट फाइल करके पैसे की रिकवरी कर सकता है। तो माइनर ऐसे एग्रीमेंट को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है, लागू करवा सकता है, जिसमें कि माइनर ने अपना कमिटमेंट, अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया हो और वो उसमें बेनिफिट लेने की पोजीशन में हो, तो वो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम ये है कि माइनर्स के एग्रीमेंट का रेक्टिफिकेशन संभव नहीं है, यानी उसका पुष्टिकरण किया जाना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर तारीख को माइनर है, उसने कोई एग्रीमेंट किया, अब आपको इस बात का पता है कि वो एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही व्यर्थ होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर डेट के बाद में या 10 दिन बाद में वो आदमी मेजर हो गया, या वयस्क हो गया, तो वो ये कहे कि मेजर होने के पश्चात मैं मेरे माइनॉरिटी के अंदर, माइनॉरिटी के पीरियड में कोई एग्रीमेंट किया है तो उसको कन्फर्म करता हूँ, तो वो उसको कन्फर्म नहीं कर सकता। यानी अवयस्कता के पीरियड के अंदर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माइनॉरिटी, अगर किसी ने एग्रीमेंट किया है तो वो मेजर होने के बाद उसको कन्फर्म या रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। ये एक महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो होता है, वो शुरू से ही व्यर्थ होता है। फोर्थ नियम है कि कंपनसेशन पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, माइनर से किसी तरह का, माइनर ने कोई अनुचित लाभ उठाया है अपने माइनॉरिटी के बेसिस पे, तो ऐसी स्थिति में कंपनसेशन क्लेम थर्ड पार्टी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि माइनर हर लाभ को अर्जित करे। अगर माइनर ने किसी थर्ड पार्टी को एग्रीमेंट करके कोई नुकसान पहुंचाया है, तो थर्ड पार्टी कोर्ट के अंदर, न्यायालय में माइनर के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करके और उससे रिकवरी कर सकती है, कंपनसेशन वसूल कर सकती है। फिफ्थ प्रोविजन महत्वपूर्ण यह है कि नो स्टॉपल कैन प्लीड माइनॉरिटी, यानी उस पर कोई गत्यावरोध नहीं है, माइनॉरिटी अपनी वयस्कता की पैरवी कर सकती है। माइनर पर जो है गत्यावरोध का अधिनियम या एस्टोपल का रूल्स लागू नहीं होता है और माइनॉरिटी अनुबंध के लिए अपनी माइनॉरिटी की वकालत करके रिलीफ प्राप्त कर सकती है। और फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने अपने आप को मेजर बताकर कोई एग्रीमेंट दूसरी पार्टी से किया जबकि वह माइनर था, तो ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी को माइनर के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, बल्कि थर्ड पार्टी की ड्यूटी है कि वो किसी तरह का एग्रीमेंट करने से पूर्व इस बात की इंक्वायरी करे कि वो पर्टिकुलर पर्सन माइनर है, अवयस्क है या वयस्क है। तो ये एक महत्वपूर्ण नियम होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या विनिर्दिष्ट निष्पादन संभव नहीं है। यानी माइनर को किसी ने एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के अंतर्गत माइनर ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो थर्ड पार्टी माइनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं कर सकती।
तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इसलिए बाध्य नहीं कर सकती क्योंकि माइनर के द्वारा किए गए एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी माइनर के लिए, माइनर के इंटरेस्ट के लिए उसके पेरेंट्स, माता पिता, गार्जियन, मैनेजर एक डेफिनेट सीमा तक, अधिकृत सीमा तक अनुबंध उसके लाभ के लिए कर सकते हैं। यानी माइनर्स के पेरेंट्स, गार्जियन या मैनेजर अगर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है तो माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कर सकते हैं। माइनर के अनुबंध के लिए माता पिता का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी अवयस्क ने कोई ऐसा अनुबंध कर लिया जिससे लायबिलिटी अराइज हो गई और फिर उस लायबिलिटी को मीट आउट नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को उसके अनुबंध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी पेरेंट्स आर नॉट लाइबल फॉर द एग्रीमेंट्स डन बाय द माइनर। लेकिन अगर किसी माइनर ने माता पिता के एजेंट के रूप में अगर जाकर कोई एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट से कोई लायबिलिटी अराइज होती है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी पेरेंट्स ने अपने माइनर बच्चे को कोई सामान लेने के लिए, उधार सामान लेने के लिए भेजा, तो ऐसी स्थिति में माता पिता के एजेंट के रूप में उसने कार्य किया तो उसके पेमेंट की जिम्मेदारी माता पिता की होगी, माइनर की नहीं होगी। लेकिन माइनर स्वयं कोई उधार सामान लेके आ गया और वो पेमेंट नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि माता पिता उसके द्वारा किया गया अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं माइनर्स के बारे में, एग्रीमेंट्स के, वो मैंने आपको शेयर किए। कुछ और नियम हैं, उनको मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू।